अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक भी हम देख रहे हैं चंद टिपिकल क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो सॉलिड स्टेट में डिस्कस हमने करने हैं, जिससे हमें बाकियों का भी अंदाजा होगा। तो आज के जो दो स्ट्रक्चर हैं वो है सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर और जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर में हम देखेंगे क्यूबिक जिंक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो शुरू करते हैं जनाब कि सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर में क्या है। तो पहली बात कि ये एक आयनिक कंपाउंड है, इसमें एक मॉलिक्यूल पर यूनिट सेल होगा। ठीक होगी बात। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसमें चूंकि देख रहे हैं कि CaCl सिंपल क्यूब के तौर पे आपको जैसे फिग में दिख रहा है, मगर इसके सेंटर में भी आपको एक देख रहे हैं, तो ये बीसीसी स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि बीसीसी स्ट्रक्चर के लिए लाजिम है सबकी काइंड सेम हो। अब यहाँ पे सेंटर में आपको क्लोरीन है और किनारों पे सीजियम मिल रहा है आपको, तो जनाब इसलिए हम इसे बीसीसी स्ट्रक्चर नहीं मानेंगे। ठीक होगी बात, याद रखिएगा। फिर जनाब आप इसे कैसे मान सकते हैं, आप इसे क्या कह सकते हैं कि भाई ये दो सिंपल क्यूबिक लेटर्स यानी सीजियम और क्लोराइड का इंटरपेनिट्रेशन है। ठीक है, जिसमें आपके पास जो क्लोराइन आयन है हाफ डायगोनल ऑफ यूनिट सेल पे एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे आप डायगोनल के हाफ पे देख रहे हैं इस चीज को। तो अगर मैं कहूं कि बेसिस दो एटम से कंपोज है, तो आपके पास जो सीजियम है वो 0 0 0 पे है और जो आपकी क्लोरीन है वो 1/2 1/2 1/2 पे है। ठीक है, अब अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, करीबी हम साहे वो 8 ही होंगे। जाहिर सी बात है, ये सेंटर वाला तो किसी के साथ नहीं होगा, ये किनारे वाले ही शेयरिंग करेंगे। 1/8 1/8 1/8 1/8 की शेयरिंग करेंगे तो टोटल आपके 8 आ जाएंगे जनाब। ठीक है, अब आपके पास क्या है जनाब के अगर हम कहें कि जो रिलेटिव पोजीशन है क्यूब सिस्टम की कि ऐसी होगी कि हर आयन जो ऑक्यूपाई करेगा सेंटर ऑफ द क्यूब, वो बुनियादी तौर पे अब आपके पास आयन यानी फॉर्म करेगा इन अदर टाइप से, यानी कि सेंटर में मुख्तलिफ होगा, किनारों पे आइडेंटिकल होगा। ठीक होगी बात। अब आपके पास आप इसे वाइस वर्सा भी समझ सकते हैं। इसकी एग्जांपल में आप देख सकते हैं RbCl है, लिथियम आपके पास LiGHg है, CuZn है, ब्रास जिसे बोलेंगे, AgMg है, एल्यूमिनियम AlNi है, TlBr है, TiL आपके पास है, सो ऑन सो आप कह सकते हैं। तो ये इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं। ठीक होगी बात। अब अगला बहुत अहम है, दैट इज जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, जिसे हम क्यूबिक जिंक स्ट्रक्चर कहते हैं। अब जनाब ये समझें कि ये बुनियादी तौर पे FCC ब्रेवियस लेटर से यानी फेस सेंटर से बिलोंग करता है, जिसमें दो एटम बेसिस फॉर्म कर रहे होते हैं। ये भी आयनिक कंपाउंड है, मगर ये आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स के साथ स्ट्रक्चर बन रहा है, जैसे आप देख रहे हैं जिंक और आपके पास सल्फर आ जाएगा। अब जनाब क्या है कि आप कह सकते हो कि ये स्ट्रक्चर आप मानो कि दो FCC स्ट्रक्चर इंटरपेनिट्रेट कर रही हैं। ठीक है, अब आपके पास हर लेटर्स में एक तरह का आयन है। अगर मैं कहूं कि ZnS में एक जिंक है, दूसरा सल्फर है, तो आपके पास इसका मतलब ZnS फेस सेंटर्ड क्यूब है। ठीक है, अब आपके पास अगर मैं कहूं कि वन सब लेटस पे जिंक एटम होगा, तो अदर सब लेटस पे आपके सल्फर एटम होगा। जैसे आप इस फिग में देख सकते हैं कि आपके पास क्यूबिक के बिल्कुल सेंटर में आपके पास मिड पॉइंट पे आपके पास सल्फर लाई कर रहा है। ठीक है, तो आप इसकी पोजीशन देखो, Zn क्या है, 0 0 0 1/2 1/2 0 पे और 1/2 0 1/2, ये फेस सेंटर्ड की पोजीशंस आ गई। और S आपका ऑक्यूपाई कर रहा है 1/4 1/4 1/4, जैसे आप इस केस में देख सकते हैं, और 1/4 3/4 3/4 के तौर पे आ जाएगा, सो ऑन सो, ये चारों पोजीशन आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जनाब अब आपके पास इसका मतलब 4 मॉलिक्यूल आपके पास ZnS के पर यूनिट सेल होंगे, क्योंकि FCC में ऐसे ही होता है। और अब आपके पास हर एटम यानी 4 इक्वली डिस्टेंस एटम जो मुख्तलिफ दूसरी तरह के होंगे उसके साथ सिचुएट करेगा, जो कॉर्नर पे हैं यानी वो उसके नेबर में होंगे। ठीक है, जो रेगुलर टेट्राहेड्रन आपके पास बन रहा होगा। अब अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो CDS है, INSP है, CaCl है, GaIS है, GaP है, और आपके पास थर्ड और फोर्थ कंपाउंड जो सेमीकंडक्टर क्रिस्टलाइन होते हैं वो जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर में लाई कर रहे होते हैं।
तो ये इसके अलावा ये बिल्कुल डायमंड स्ट्रक्चर की तरह मीट कर रहा होता है, मगर वहां पे आइडेंटिकल होते हैं, यहाँ पे जरा डिफरेंट है। यानी यहाँ पे दो डिफरेंट चल रहे हैं ना एटम, वहां पे आइडेंटिकल चल रहा होगा सारे का सारा। तो जनाब ये बुनियादी तौर पे आपके पास अप्रोच है जिसमें हमने जिंक सल्फर का जो आपके पास स्ट्रक्चर डिस्कस किया है। तो एफसीसी है आपके पास, यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको ये आपके पास जो आपको समझ आनी चाहिए, जो फेस सेंटर्ड का मिड बनेगा वहां पे ये बेसिकली लाई कर रहा होता है। ये टॉप व्यू से आपको अच्छे से समझ आ जानी चाहिए, ये टॉप व्यू आपको अच्छे से समझा रहा है कहां पे आपका सल्फर लाई कर रहा है। ठीक है जनाब, ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।